के अभेद्य किले में जोर आजमाइश। गोरखपुर में दिलचस्प हुई रवि किशन काजल सिमनानी की लड़ाई। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन चुनिंदा सीटों पर देश की निगाहें टिकी हैं, गोरखपुर उनमें से एक है। इस बार के चुनाव में योगी के अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए जोर आजमाइश जोरों पर है। सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना तय है। मुकाबला त्रिकोणीय है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। 2018 के उपचुनाव को छोड़कर गोरक्षपीठ के सहारे 1989 से इस सीट पर भाजपा का परचम लहरा रहा है। 2019 में जीतने वाले रविंद्र श्याम नारायण उर्फ रवि किशन शुक्ल पर भाजपा ने अपने गढ़ में लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। उनका सीधा मुकाबला सपा की काजल निषाद से है। बसपा ने जावेद सिमनानी को उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा। गोरखपुर में भाजपा की किलेबंदी 2022 के विधानसभा चुनाव में अभेद्य रही है। तब गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। गोरखपुर सदर सीट से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी जीत का लक्ष्य निर्धारित किया है। काजल निषाद पर दारोमदार है। इंडिया गठबंधन से सपा उम्मीदवार काजल निषाद भाजपा को चुनौती दे रही हैं। काजल भी अभिनय के क्षेत्र से आती हैं और गोरखपुर के वोटरों से उनका पुराना रिश्ता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कैंपियरगंज से चुनाव लड़ी हैं और सपा से महापौर के चुनाव में हार हो चुकी है उनकी। पार्टी के अपने दावे हैं। सपा के रणनीतिकार परंपरागत मुस्लिम यादव वोटों के साथ पिछड़ी जाति के वोटों के भरोसे हैं। वहीं भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और सीट पर बीते 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के विकास कार्यों के सहारे है। 35 साल से लहरा रहा है भगवा। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद 2018 में उपचुनाव में सपा के प्रवीण निषाद ने भाजपा के उपेंद्र दत्त शुक्ल को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया था। उस चुनाव को छोड़कर 1989 से अब तक सीट पर भगवा लहरा रहा है। योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार 19 सालों से यहां से सांसद रहे। 1962 के आम चुनाव में तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर मैदान में उतरे पर हार गए। सपा को करिश्मे की आस। सपा उम्मीदवार काजल निषाद क्षेत्र में प्रभावी निषाद वोटों पर दावेदारी कर रही हैं। 35 साल में सपा को सिर्फ गोरखपुर सीट पर 2018 के उपचुनाव में कामयाबी मिली थी। उस चुनाव में भाजपा ने उपेंद्र दत्त शुक्ल को मैदान में उतारा था, जिन्हें सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद वर्तमान में संत कबीर नगर से भाजपा के सांसद और प्रत्याशी हैं ने हराया था। सपा को काजल से इसी करिश्मे की उम्मीद है। चाहती है बड़ी जीत। वर्ष 2014 के आम चुनाव में जौनपुर सीट पर कांग्रेस के टिकट पर करारी हार झेलने वाले रवि किशन ने 2018 में भाजपा का दामन थामा। 2019 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेकर पहली बार गोरखपुर सीट से उतरे रवि किशन ने सपा के राम बुवाल निषाद को 3 लाख वोटों से हरा दिया। भाजपा जीत को दोहराने बल्कि इसके अंतर को 5 लाख वोटों के पार ले जाने का दावा कर रही है। बसपा ने सियासी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया। गोरखपुर सीट पर बसपा अपने उम्मीदवार जावेद सिमनानी के जरिए चुनावी मैदान में उतरी है। जावेद बसपा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। छात्र जीवन से राजनीति में आए जावेद सिमनानी वार्ड नंबर 68 मुफ्तीपुर से सपा के जियाउल इस्लाम के खिलाफ पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। की खासियत क्या है? गोरखपुर लोकसभा सीट गोरक्षपीठ की परंपरागत सीट रही है। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का अहम केंद्र है। धार्मिक पुस्तकों के तीर्थ गीता प्रेस गीता वाटिका से भी गोरखपुर की पहचान है। मुंशी प्रेमचंद और फिराक गोरखपुरी जैसे
साहित्यकारों की कर्मभूमि और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का शहादत स्थल है। शहर के बीचों बीच 1800 एकड़ में फैली रामगढ़ताल झील पिछले कुछ वर्षों में क्रूज, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वाटर स्पोर्ट्स को लेकर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गोरखपुर को पड़ोसी देश नेपाल का गेटवे भी कहते हैं। कौन कौन जीता? 1952 में सिंघासन सिंह कांग्रेस से जीते। 1957 में सिंघासन सिंह कांग्रेस सीट से जीते। 1962 में सिंघासन सिंह कांग्रेस से जीते। 1967 में महंत दिग्विजयनाथ निर्दलीय जीते। 1970 में महंत अवैधनाथ निर्दलीय। 1971 में नरसिंह नारायण कांग्रेस से और 1977 में हरिकेश बहादुर भारतीय लोकदल से। 1980 में हरिकेश बहादुर कांग्रेस से। 1984 में मदन पांडे कांग्रेस से। 1989 में महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा से। 1991 में महंत अवैधनाथ भाजपा से। 1996 में महंत अवैधनाथ भाजपा से। 1998 में योगी आदित्यनाथ भाजपा से। 1999 में योगी आदित्यनाथ भाजपा से। 2004 में योगी आदित्यनाथ भाजपा से। 2009 में योगी आदित्यनाथ भाजपा से और 2014 में योगी आदित्यनाथ भाजपा से। 2018 में प्रवीण कुमार निषाद सपा उपचुनाव में जीते। 2019 में रवि किशन भाजपा से और पिछले 2 चुनावों के नतीजे ये रहे हैं। 2019 में रवि किशन शुक्ल भाजपा से इनको जो मिला था वोट वो 60.52% वोट इनका प्रतिशत था। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।